हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाइए और जल्दी से जुट जाइए। सारे लोग इतिहास रचने की शुरुआत करना है इस पेन के माध्यम से, पेन पॉइंटर के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज के सेशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा एक अवार्ड से संबंधित है। कौन सा? पहला क्वेश्चन हमारा एक अवार्ड है रॉयल गोल्ड मेडल। कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल 2022। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल से। और पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? हमारे देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नई दिल्ली तो आपको पता है, नई दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है। और इसी नई दिल्ली के जो है राजधानी के रूप में अनाउंसमेंट 1911 में और इसका राजधानी के रूप में निर्माण 1912 में किया गया था। इसके पहले इसका मतलब राजधानी दूसरी थी, यानी कोलकाता इसके पहले राजधानी थी, याद रखिएगा। दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली एक सबसे पहले याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी है और इस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन सा? अरविंद केजरीवाल जी इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी, जिसने अभी हाल ही में एक और राज्य में अपनी सरकार बनाई है जिसका नाम है पंजाब। इसी दिल्ली सरकार के द्वारा देश के मेंटोर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सोनू सूद को। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नई दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी दिल्ली में अभी हाल ही में दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया गया है। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली में पहले 3 नगर निगम थे, लेकिन अभी हाल ही में एक अधिनियम पास करके दिल्ली के 3 जो अलग अलग नगर निगम थे उन तीनों का एकीकरण कर दिया गया है और दिल्ली में अब केवल एक नगर निगम बचा है जिसका नाम है दिल्ली नगर निगम। और इसका जो संरक्षण है, एक प्रकार से इसका मैनेजमेंट किसके हाथों में दे दिया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नई दिल्ली से संबंधित आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का कि पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो श्री नारायण राणे ने, श्री नारायण राणे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 12 मई को। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 12 मई को इसका जो है आयोजन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का। और ये नर्स दिवस की थीम क्या है इस बार? नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। इस बार की इसकी थीम रखी गई है और किसकी जयंती को चिन्हित करने हेतु इसको मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, या इसकी थीम जो रखी गई है। और ये एक नर्स थी जिन्होंने लोगों की या रोगियों की पूरी तरह से सहायता करती थी, रोगियों की पूरी तरह से मदद करती थी जितना भी पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। नर्स के क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने और इन्हीं की जयंती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति, नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू। कौन सा? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो है इनका अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये हमारे देश में उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आपको पता है कि जो भी हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल 66 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है और ये पदेन सभापति भी होता है राज्यसभा का, ठीक है। और मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर इस समय हैं 2014 से लेकर के अभी तक, ये इसके पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। कहाँ से?
तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। उसके अलावा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी के जो पिताजी हैं दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट हमारा है भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत ओमान संयुक्त आयोग की नई बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और भारत ओमान संयुक्त आयोग का कौन सा सत्र यानी इसका संस्करण कौन था इस बैठक का? तो इस बैठक का ये 10वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10वां संस्करण है भारत ओमान संयुक्त आयोग का, ये आपका 10वां संस्करण है। नेक्स्ट हमारा है किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? कौन से देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ठीक है, भारत को चुना गया है। और भारत को तो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 2 वर्ष के लिए अध्यक्षता दी गई है। और भारत को किस अवधि के लिए यहाँ पर AEA का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर यानी आपका एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का तो वर्ष 2022 से 24 तक के लिए चुना गया है, 2 वर्षों के लिए। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष कौन है? तो कमीशन ऑन इलेक्शन मनीला। इसमें ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, भारत को अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत को अध्यक्ष चुना गया है, भारत को। ये आपका टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इसके कार्यकारी बोर्ड के नए जो सदस्य हैं उनमें आप कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें रशिया है, उज्बेकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ताइवान है और साथ साथ फिलीपींस इसमें शामिल है। ये सारे देश इसमें शामिल हैं इसके कार्यकारी सदस्यों के रूप में। और किस पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री का 95 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है पंडित सुखराम। अभी इस वर्ष आपके कई सारे महत्वपूर्ण लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें आपको याद रखना है जो एक हमारे उत्तर प्रदेश के नृत्यक हैं उनकी मृत्यु हुई थी, लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, बप्पी लहरी की मृत्यु हुई थी और साथ ही साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु हुई है। इन सारे देहांत के बारे में आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा पंडित सुखराम की अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन सा है? किसके? तो नाटो के। नाटो का मतलब क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला वो एशियाई देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया वो देश है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया वो देश है जहां पर जो इस समय इस नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश बना है। और ये इसमें शामिल होने वाला कौन सा एशियाई देश है? तो पहला है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाटो के इस आपके संगठन में शामिल होने वाला ये पहला एशियाई देश बना है और इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बना है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया है? किस संस्थान के द्वारा शुरुआत की गई है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स? जिसकी शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी जो नीति आयोग की स्थापना है, इसके पहले हमारे देश में एक आयोग था जिसका नाम है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना जिसका 1950 में किया गया था। इसी योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 में इसको समाप्त करके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 से एक नया आयोग बना दिया गया जिसका नाम है नीति आयोग। इस नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। उपाध्यक्ष यानी इस समय हमारे वो अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इस समय उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो उसके लिए अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश में एक महिला को नियुक्त किया गया है और इसके पहले जो राजीव कुमार थे उनकी जगह पर नई नियुक्ति की गई है जिनका नाम है सुमन के बेरी। क्या नाम है? सुमन के बेरी उनका नाम है, याद रखिएगा। ये नई नियुक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ
कांत जी, ठीक है, अमिताभ कांत जी इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ये हमारे देश में एक प्रकार से थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी इसका उल्लेख हमारे देश में जो संविधान है वहां पर किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो किसको विशेष बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशेष बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की, जहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किया गया था। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो उनको उनकी किताब जो है कविता बितान के लिए ये अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है? तो उत्कर्ष समारोह का आयोजन गुजरात में किया गया है। कहां पर? गुजरात में किया गया है उत्कर्ष समारोह का आयोजन। और ये आपका समारोह जो है गुजरात के किस स्थान पर किया गया है? तो भरूच में। आपको पता है भरूच या भड़ौच नाम का बंदरगाह भी है, कहां पर? गुजरात में, याद रखिएगा। ये वही आपका बंदरगाह है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भड़ौच नाम का बंदरगाह भी है। और ये जो गुजरात है इससे संबंधित काफ़ी सारे पॉइंट है जो आपको हमेशा हम याद दिलाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जब चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो वो आपके दिमाग में बनी रहती हैं। और गुजरात से जुड़े हुए जो पॉइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्थापित की गई है। यहीं पर अभी हाल ही में हमारे देश में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें गुजरात शीर्ष पर है। उसके अलावा सुशासन सूचकांक में भी गुजरात टॉप पर है बड़े राज्यों में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन केवड़िया में किया गया है। और ये वही केवड़िया है जिसका नाम परिवर्तित करके एकता नगर कर दिया गया है, ठीक है। केवड़िया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर परिवर्तित नाम उसका हो गया है। और इसी गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा, जिसको यूनेस्को के द्वारा 40वें विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। टोटल इस समय कितने विश्व विरासत स्थल हमारे देश में? तो टोटल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, याद रखिएगा। और 39वां और 40वां दोनों एक साथ बनाया गया था। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है नडाबेट में, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। और साथ ही साथ खेल महाकुंभ की शुरुआत अहमदाबाद गुजरात से की गई है। तो सूरत में स्टील रोड का निर्माण शुरू किया गया है हमारे देश में गुजरात में। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गुजरात कितना इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। सारे पॉइंट याद रखिएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के कौन से स्थान पर इसका आयोजन किया गया उत्कर्ष समारोह? तो भड़ौच में। नेक्स्ट हमारा है, पद्मश्री से सम्मानित संस्कृत के लिए किस व्याकरणाचार्य का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी या वागीश शास्त्री जो है, इनका अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, किस संस्थान के पूर्व निदेशक रह चुके हैं? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान के ये महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। इसी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। इसी मध्य प्रदेश में उज्जैन है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी मध्य प्रदेश में इंदौर है जो लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी मध्य प्रदेश में लेखैया नाम का पाषाणकालीन स्थल है जहां से 27 से ज्यादा समाधान प्राप्त हुए हैं पाषाण काल से संबंधित। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। इसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो मामाजी शिवराज सिंह चौहान है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मध्य प्रदेश से संबंधित। और आंसर हो जाएगा सागर जिला। और इसी मध्य प्रदेश में भाई हाल ही में ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा है, अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मनीला फिलीपींस में। कहां पर? मनीला कैपिटल है फिलीपींस पर, वहीं पर किया गया है। और आप तो जानते हैं कि जो मनीला है यहीं पर आपका
एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सा, ADB, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जिसके सदस्यों की संख्या 68 है। यहीं आपका ADB का मुख्यालय भी मनीला फिलीपींस में है। इसमें भारत को 2 वर्षों के लिए अभी हाल ही में AAEA का अध्यक्ष चुना गया है, 2 वर्ष 2022 और 24 के लिए। इसको शायद हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापार सुगमता के लिए भारत के किस बैंक ने स्टैंडर्ड यूके के साथ में अभी हाल ही में समझौता किया है, तो ICICI बैंक के द्वारा ये समझौता किया गया, जो एक प्रकार से प्राइवेट बैंक है हमारे देश का। और अभी हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता अभियान, नाम क्या है, INSPI, ये आपका जो है इसको शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और वास्तुकला के लिए अभी हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल किसको दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, BP दोषी को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में फिलीपींस का नया अभी राष्ट्रपति किसको बनाया गया है, तो मार्कोस जूनियर को। कैपिटल क्या है, मनीला है, अभी आपको हमने बताया। और यहीं पर आपका ADB, ये भी हमने डिस्कस किया था, ADB और AAEA का मुख्यालय भी स्थित है इसी मनीला में। और किस देश के पहले स्वतंत्र राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का 88 वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की अवस्था में अभी हाल ही में निधन हो गया है। कौन से देश के पहले स्वतंत्र राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो लियोनिद क्राउचुक का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कहाँ पर, ये आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं लियोनिद क्राउचुक। उसका रीजन ये कह रहे हैं स्वतंत्र, मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, यूक्रेन तो गुलाम था, यूक्रेन पहले किसी के अंडर में था। 1991 में USSR से अलग हुआ था यूक्रेन, याद रखिएगा, USSR से। अभी हाल ही में फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है इस युद्ध में, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और काफ़ी चर्चा का विषय है इस समय। यहाँ पर यूक्रेन के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर लियोनिद क्राउचुक के बारे में पूछा गया है जिनका निधन हुआ है, तो वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्योंकि चर्चा में है तो उनका नाम भी आपका याद होना चाहिए, ठीक है। इस समय रशिया के राष्ट्रपति तो कौन है, तो पुतिन है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेंस्की इस समय कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इस समय यूक्रेन के हैं। दोनों देश इस समय आपस में जुटे हुए हैं युद्ध में, याद रखिएगा। जो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और इसके राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत टैब पहल का शुभारंभ किया गया है। भारत टैब पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है भारत टैब का। और इसका पहल का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और हाल के दिनों में कितने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का योजना की शुरुआत की गई है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना की शुरुआत कितनी यहाँ पर की गई है, तो 100। आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही के दिनों में कितने स्टेशनों पर, तो टोटल 100 स्टेशनों पर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत की गई है। और ये योजना जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किस उपक्रम के द्वारा शुरुआत की गई है, तो रेल टेल के द्वारा। किसके द्वारा, रेल टेल के द्वारा इस वाईफाई की व्यवस्था शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पर या फिर ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर जहां पर वाईफाई की आवश्यकता सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है रेल टेल के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत के किस राज्य में बायोगैस के द्वारा संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन पूछा जा रहा है, कहां पर, महाराष्ट्र में मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन, और ये किसके द्वारा संचालित होगा, तो बायोगैस के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोगैस के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, इस इलेक्ट्रिक वैन स्टेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग जो आपका है, ये सबसे पहले किस देश के द्वारा अनिवार्य किया गया है, तो इसको सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा अनिवार्य किया गया था। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा इसको अनिवार्य किया गया था। और यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आदित्य ठाकरे के द्वारा जो है महाराष्ट्र में मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला जो पहला एशियाई देश है तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल। और नेक्स्ट हमारा है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाटो, जो आपका ये जो आप जिस ग्रुप में शामिल हुआ है दक्षिण कोरिया, उसी की बात की जा रही है। इसमें ये स्थापना कब की गई थी इस ग्रुप की? तो 2008 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो एस्टोनिया में इसका मुख्यालय है। एस्टोनिया में एक जगह है जिसका नाम है तैलिन, वहीं पर इसका मुख्यालय है। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में उद्योग का पहला डिजिटल न्यू कार लोन किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है एक्सप्रेस कार लोन। क्या नाम रखा गया है? एक्सप्रेस कार लोन के नाम से इसको लॉन्च किया गया है, न्यू कार लोन को, डिजिटल न्यू कार लोन को। और ये लोन कौन से बैंक के द्वारा दिया जाएगा? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक के द्वारा जो है इस लोन को लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, HDFC बैंक के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, कौन सा? इंटरनेशनल अर्गानिया डे 2022, ये आपका किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। और सबसे पहली बार इसको 2021 में सेलिब्रेट किया गया था। इस दिवस की थीम क्या है? तो द आर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेसिलियंस जो है इसकी थीम रखी गई है। और हाल ही में लिखी गई द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया नाम की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो एक IPS ऑफिसर हैं, नाम क्या है? प्रकाश सिंह, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का जो है इसको लिखा गया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में निधन हुए पद्म पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवकुमार, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है एक संतूर वादक हैं, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में कलम वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो कलम वेबसाइट लॉन्च किया है ओम बिरला। ओम बिरला है कौन? तो हमारे देश में जो लोकसभा है, संसद है, लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो इस समय ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस फाउंडेशन की एक वेबसाइट है? तो ये जो वेबसाइट है प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंधित है। किससे? प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़ी हुई है ये आपकी वेबसाइट, जिसे ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष के जो हैं उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी NTD, इसको किस तारीख को मनाया जाता है? तो NTD को मनाया जाता है 11 मई को। और सबसे पहली बार इसको 1998 में मनाया गया था। परमाणु पोखरण परीक्षण, जो आप पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, जिस समय हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी के तहत, उन्हीं के समय में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। परमाणु परीक्षण जो आपका हुआ था, और 1998 से ही यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है। अगला हमारा है किस राज्य की सरकार ने चारा विजयी योजना, अभी हाल ही में चारा विजयी योजना की शुरुआत जो है अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा इसको किया गया है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मिसिंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है, इसको काट दीजिएगा। चारा जो आपकी। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा राज्य का राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ये आपकी चारा विजयी योजना जिसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जो है इसके राज्यपाल हैं। और हाल के दिनों में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022, कौन सा? वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का। नेक्स्ट हमारा है भारत की तरफ से समारोह को किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा। ठीक है, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा इस जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सम्मेलन आपका है इसका नाम है जीतो कनेक्ट। कौन सा? जीतो कनेक्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा?
जीतो कनेक्ट इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग से नोट कर लीजिएगा, जीतो कनेक्ट, और इसका आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सम्मेलन का विषय क्या है, तो टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो इसकी जो है विषय रखी गई है। और किस देश ने दुनिया के सबसे लंबे ग्लास बॉटम ब्रिज को खोला है, कौन से देश के द्वारा खोला गया है, तो इसको वियतनाम के द्वारा खोला गया है ग्लास बॉटम ब्रिज को। ठीक है, ग्लास बॉटम ब्रिज को खोला गया है किसके द्वारा, वियतनाम के द्वारा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है इस पुल की लंबाई कितनी है, तो 632 मीटर है, लगभग 2073 फीट इसकी लंबाई है। और ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको सदस्य चुना गया है, तो चेक गणराज्य को। ठीक है, चेक गणराज्य को चुना गया है किसके, तो मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्र के किसकी जगह पर चुना गया है, तो रशिया की जगह पर, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में रशिया को इस मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें चुना गया है चेक गणराज्य को। नेक्स्ट हमारा है इसरो ने किस मिशन के लिए, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, इसके लिए मानव रेटेड 2000 सॉलिड रॉकेट 200 रॉकेट सॉलिड आपका बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मानव रेटेड 200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का जो परीक्षण किया गया है कौन से मिशन के तहत, तो गगनयान मिशन के तहत इसका परीक्षण किया गया है। और एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में कैंपेबल विल्सन को नियुक्त किया गया है। किसको, कैंपेबल विल्सन को नियुक्त किया गया है यहाँ पर एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में। नेक्स्ट हमारा है किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो सुमन की बेरी ने। सुमन के बेरी हैं कौन, तो ये हमारे देश में जो नीति आयोग है यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट इसमें बन चुकी हैं सुमन बेरी। और ये किस आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग की। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये संयुक्त अरब अमीरात वही है जहां पर कोविड काल में आईपीएल का आयोजन किया गया था, जहां पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और यही आपका यूएई है जिसे FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ग्रे सूची में शामिल किया गया है। इस यूएई को याद रखिएगा। और यही के खलीफा थे बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और किसने भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, नाम क्या है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा नाम क्या है, तो नाम है पीयूष गोयल। उन्हीं के द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो हमारे देश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्योंकि हमारे देश के जितने भी ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपके फाइनेंशियल संगठन हैं या वित्तीय संगठन जो हैं, वो चाहे बैंक हो, जितने भी बड़े बैंक हैं, वो सारे संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है, तो दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बनाया है किसको, अक्षय कुमार को। किसको, अक्षय कुमार को बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। उसके अलावा बिहार में अभी हाल ही में खादी के लिए, ठीक है, बिहार में खादी के लिए बनाया गया है किसको, तो मनोज तिवारी को बनाया गया है, याद रखिएगा बिहार की सरकार के द्वारा मनोज तिवारी को बनाया गया है। उसके अलावा अभी आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किसको बनाया गया है, तो संजय दत्त को बनाया गया है, संजय दत्त को। उसके अलावा संजय दत्त के अलावा किसको नियुक्त किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में ODOP के लिए, ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसको नियुक्त किया गया है, तो कंगना रनौत को। ठीक है, कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में टमाटो फ्लू यानी टमाटर फ्लू का संक्रमण फैल रहा है, क्या बात है, अभी तक कोरोना फैल रहा था, फ्लू था,
और उसके अलावा अब नया यहाँ पर नया आपका वायरस आ चुका है जिसका नाम है टमाटो फ्लू। और कहाँ पर फैल रहा है? केरल। और केरल को तो वैसे भी आप जानते हैं ये एक प्रकार से बीमारियों का दरवाजा है। जितनी भी बीमारियां विदेश से आती हैं भारत में, वो सारी बीमारियां केरल के ही रास्ते आती हैं। वो चाहे निपाह वायरस हो या कोविड वायरस हो, सारी जितनी बीमारियां हैं सबका पहला केस कहां पर मिला था? तो केरल में। ठीक है, और ये संक्रमण भी कहां पर फैल रहा है? तो केरल में। नेक्स्ट हमारा है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा कांच के पुल को पर्यटकों के लिए खोला गया है? कौन से विश्व का सबसे लंबा पुल जो खोला गया है? ये वियतनाम में स्थित है, याद रखिएगा। कहां पर? वियतनाम में। और 2022 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है, इसके विजेता कौन बन चुके हैं? टेम्पल्टन पुरस्कार जीता किसने है? तो फ्रैंक विल्जेक ने जीत लिया है टेम्पल्टन अवार्ड। और किस संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा इसको विकसित करने के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा है, सीबीएसई का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में। किसको? निधि छिब्बर को। अगला हमारा है, किस कंपनी में रेस्तरां बुकिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर डाइन आउट का अधिग्रहण किया गया? किसके द्वारा? तो स्विगी के द्वारा। आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी भी भूख लगती है तो आज के समय में सबसे बेस्ट आपका जो ऑप्शन है वो है स्विगी। ठीक है, और इसी स्विगी के द्वारा ही अभी हाल ही में एक रेस्तरां बुकिंग प्लेटफॉर्म है डाइन आउट, इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे को जो है पृथ्वी पर वापस लेकर आए हैं? तो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो उसका नाम है नासा। ठीक है, नासा इसकी एजेंसी है, याद रखिएगा, अमेरिका की। और इसी के द्वारा पहली बार चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे पृथ्वी पर वापस लाए गए हैं। और किसके द्वारा? वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया गया है। तो भूपेंद्र यादव की। ब्रिक्स की अगर बारे में बात करें तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में। कहां पर हुआ था? तो रशिया में हुआ था। एक जगह है जिसका नाम है येक्तिनबर्ग। 5 देश हैं इसमें, याद रखिएगा। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी, जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो संघाई, चाइना में इसका मुख्यालय है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इस एनडीबी बैंक में 4 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? यूएई शामिल हुआ है, बांग्लादेश शामिल हुआ है, उसके अलावा उरुग्वे शामिल हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर कौन सा? मिस्र शामिल हुआ है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। 4 नए देश शामिल हुए हैं। भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिया है। ब्रिक्स की 13वीं जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। लेकिन ब्रिक्स की 14वीं जो इसकी अध्यक्षता है 14वीं बैठक की कौन करेगा? तो चीन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसकी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो चाइना ने। हमने आपको जैसा भी बताया था। और अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत को किस उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और इस्पात मंत्रालय के द्वारा किस शहर में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई है? कहां पर? तो इसका आयोजन किया गया है गंगटोक में। कहां पर? गंगटोक में इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में? तो गंगटोक में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह ने। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन था, डेली करंट अफेयर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बनते थे उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा। जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।